किस लीडर ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं? किस लीडर ने कहा? ये अमार मसूद साहब की आज की अमार मसूद साहब लीडर है, पीएमएलएन के तर्जुमान है। नहीं, उनकी खबर है। नहीं, स्पेकुलेटिव खबर है ना। या तो किसी ने बाहर मैदान में खड़े होके कहा हो कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, उनके किसी लीडर ने, तर्जुमान ने। एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, उसको आप तबसरे की बुनियाद नहीं बना सकते भाई। आमिर सईद, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये इख्तलाफात जो हैं किस जानिब जा रहे हैं और क्या ये हल हो जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं ये को बहुत बड़े इख्तलाफात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती है और उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और वही जो फैसला करते हैं वही तमाम फैसले होते हैं। उसके अलावा तमाम लोगों की अपनी आरा है। हर सियासी जमात में इख्तलाफात होते हैं, हर सियासी जमात में ग्रुप बंदी होती है। हमने तो देखा कि इवन अभी भी आज की भी खबर थी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। अब समझ नहीं आ रही कि वो किससे नाराज़ हैं। मरकज़ में उनके जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं, सूबे में उनकी साहबजादी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी हर साइड के ऊपर उनकी हुकूमत है और जिस तरह वो चाहते हैं वैसे फैसले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाराज़ हैं। तो अब तो दीगर सियासी जमातों में भी ऐसी सूरत हाल है। एक ज़माने में भाई जिक्र पीटीआई का हो रहा है, जिक्र पीटीआई का हो रहा है। बाकी जमातों का भी जिक्र दे रहा हूं सर। नहीं, रेफरेंस का है, स्पेकुलेटिव स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता भाई। स्पेकुलेटिव स्टोरी का रेफरेंस नहीं होता। अगर आपने पीटीआई के गिनवा दिए भाई, स्पेकुलेटिव हमें दो किस लीडर ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं? किस लीडर ने कहा? ये अमार मसूद साहब की आज की अमार मसूद साहब लीडर है, पीएमएलएन के, तर्जुमान है। नहीं, उनकी खबर है। नहीं, स्पेकुलेटिव खबर है ना। या तो किसी ने बाहर मैदान में खड़े होके कहा हो कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, उनके किसी लीडर ने, तर्जुमान ने। एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, उसको आप तबसरे की बुनियाद नहीं बना सकते भाई। ठीक है, अब बाकी आप अपनी बात कीजिए। आप एहतराम के बगैर नहीं बात कर सकते जी। नहीं, मैं एहतराम नहीं, एहतराम तो मुंह से खातिर रखना बहुत जरूरी है ना। आप एहतराम के बगैर बात कर रहे हैं। रजी साहब, आप भी सीनियर हैं और डॉक्टर साहब भी सीनियर हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप दरगुजर कीजिए। अच्छा, और दूसरा एतराज किया गया कि शायद पीटीआई को बड़ी सियासी जमात क्यों कहा गया। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ हैं। आमिर, 6 जुलाई को जलसा है, जैसे कि अनवर रज़ा साहब ये बात कर रहे थे, महंगाई के खिलाफ भी ये बात हो सकती है। तो इससे पहले हमने एक मार्च भी देखा जो पीडीएम की जानिब से किया गया था। उस वक्त भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ था और अवाम भी शदीद गुस्से में थे। सारी जो सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त पीटीआई के खिलाफ हो गई थी। देखें, जो भी जब हुकूमत होती है और हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं उससे अगर महंगाई होती है तो अपोजिशन जमातें उसको मौके के गनीमत जानती हैं और वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रिकॉर्ड कराती हैं। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और बिलखुसूस जो बजट पास किया गया है, इसने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। जो महंगाई की शरह और जो नए टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इस बजट में आयद किए गए हैं, इसमें तो कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है कि इसमें आप ये बजट था किसका। शहबाज शरीफ साहब IMF पर डाल रहे हैं, उनकी पार्टी जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है। वो कह रही है इत्तेहादी साथ हैं, बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, मियाँ साहब नाराज़ हैं, जरदारी साहब ऐवान सदर में हैं, बिलावल साहब गायब हैं। इस सारी सूरत हाल में इस बजट की जिम्मेदारी कौन लेगा? वजीर ख़जाना आते हैं, वो कहते हैं कि IMF ने बड़ा मजबूर किया और IMF के टैक्सेस की वजह से हम ये बजट ला रहे हैं। ठीक है, हमारे माशी हालात में बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या हमारे ऐवान सदर के अखराजात बढ़ाना ये भी IMF ने कहा है? क्या वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ाना ये भी IMF ने कहा है? क्या पार्लियामेंटेरियंस के जो सफरी अलाउंस हैं वो बढ़ाने का भी IMF ने कहा है? क्या उनके जो फंड्स अरबों रुपए के दिए जा रहे हैं वो भी IMF ने कहा है? जो अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं और गरीब के ऊपर नए से नए टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, और हैरानकुन तौर के ऊपर ये पहली दफ़ा हुआ है कि टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं कि जो फाइलर्स हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उनसे मजीद टैक्सेस उनके ऊपर आयद किए गए हैं। और अब जो महंगाई का इम्पैक्ट आ रहा है इस बजट के बाद वो तो तबाहकुन है कि आप देखें कि खाने पीने की जो बुनियादी अशिया हैं वो 30 जून के बाद 1 जुलाई को ऑटोमेटिकली उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दूध जो है वो हर घर की ज़रूरत है, दूध की प्राइसेस बढ़ गई हैं, खाने पीने की दीगर अशिया हैं, दालें हैं, इसके साथ साथ दीगर जो अशिया हैं उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे टैक्सेस आयद किए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। अब शहबाज शरीफ साहब IMF पर डाल देते हैं तो ऐसे तो नहीं होगा। आप देखें अखराजात जो हैं, मैं देख रहा था कि पंजाब में अफसरान की
पहले तो उन्हें लग्जरी गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या उनके पास फवायद थे, अब उन्हें बेंगलोज बनाकर दिए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा कौन सा तीर मारा है इन अफसरान ने कि इनको बेंगलोज बनाकर दिए जा रहे हैं, और उनकी जो शाख खर्चियां हैं, उनकी जो अयाशियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, और गरीब के ऊपर नया से नया टैक्स आयद किया जा रहा है, और फिर जो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं वो गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं, और उसकी कॉस्ट जो है वो गरीब आदमी पे कर रहा है। ये जुल्म है। और इसमें अगर ये जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो अगर अवाम को निकालने में कामयाब हो गई तो फिर शायद अवाम को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर गुस्सा है अवाम में तो वो इस महंगाई का है, इस जुल्म का है, इन टैक्सेस की भरमार का है, और फिर साथ साथ जो रही सही कसर थी वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। सो लिहाजा इस वक्त भी हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम जो ताकतवर लोग हैं, जो अशराफिया है, उनके ऊपर टैक्सेस आयद किए जाएं, उनसे टैक्सेस वसूल किए जाएं और गरीब को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर एक साथ में ही और एक ही नोटिफिकेशन के जरिए गरीब पर भी वही टैक्स है, अमीर पर भी वही टैक्स है, गरीब को भी वही सहूलत है और अमीर को भी वही सहूलत है। सो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब तक ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा तो गरीब पिसता रहेगा, और ये जो सिलसिला है ये लगता नहीं है कि लंबा चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो गुस्सा है अवाम में इन महंगाई के वजह से, इन बिजली के बिलों की वजह से वो बढ़ता जा रहा है। और अगर ये सियासी जमातें अवाम को निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर इस हुकूमत, जिसके पहले ही बहुत सी चीजें जो है वो एट स्टेक हैं, शायद ये जो अवाम का अगर समंदर निकलता है तो बहा कर ले जाएगा सबको। ठीक है, आमिर ये भी कह रहे हैं कि वफाकी वुज़रा के जो अखराजात कम करने की बात हुई थी, अखराजात क्या कम करने थे, उनको लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घर दिए जा रहे हैं।